जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समयसार ग्रंथ के सर्व विशुद्ध द्वार अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। और समयसार थोड़ा कठिन लगता हो तो उसके लिए बनारसी दास जी ने नाटक समयसार ग्रंथ की रचना की। वास्तव में समयसार भी कठिन नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी ही बात की हुई है। अगर कुछ याद करना है तो कठिन है, कुछ नया लाना है तो कठिन है, किंतु जो अपनी बात है उसे समझना वो कोई कठिन कार्य नहीं है। किंतु अनादि का अभ्यास नहीं है, इसलिए वह कार्य कठिन लगता है ना। तो आत्मा तो मैं स्वयं ही हूं, और अगर हमारी तारीफ की जाए तो उसमें हमें बोरियत भी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी कोई बाहर में तारीफ करे कि सुनीता आंटी आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा खाना बनाते हो, ये अच्छा करते हो, धार्मिक रुचि है, ये वो बहुत तारीफ करे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमें बोरियत होने लग जाए, है ना। किंतु आत्मा की बात करते हैं तो हमें बोरियत होने लगती है। क्यों बोरियत होने लगती है? जब पर्याय, क्योंकि हमने अपने को पर्याय जितना मान रखा है कि मैं यही पर्याय वाली हूं, इसलिए उस शरीर की कोई तारीफ करता है तो हमें बोरियत नहीं होती है, किंतु आत्मा की तारीफ करता है तो लगता है किसी और की ही बात चल रही हो, है ना। ऐसी बोरियत का हमें एहसास होने लग जाता है। तो हम यहाँ पर आत्मा संबंधी ही बात पढ़ रहे हैं, इसलिए ये जान के सुनना कि इसमें तो मेरी ही बात चल रही है, मेरे ही गुण बताए जा रहे हैं। चर्चा करते हैं हम। पिछली क्लास में 103 तक के छंदों की चर्चा हो गई थी। 103 नंबर के छंद में हमने पढ़ा था कि जो कर्म के फल होते हैं, उन फलों को जो भोगते नहीं हैं, मतलब भोगते तो वो कैसे हो जाते हैं, वो फल सड़ जाते हैं, है ना, यूज के नहीं रहते हैं। अगर हम किसी वृक्ष के फल को उपयोग नहीं करें तो वो थोड़े दिन में खराब होकर यूजलेस हो जाएंगे। तो उसी तरह जो कर्म के फल हैं उनको भोगते नहीं हैं, भोगते हुए दिखाई तो देते हैं। उसका मतलब है भोगते नहीं है का कि इच्छा पूर्वक नहीं भोगते हैं, इसलिए वो फल कर्म फल देकर चले जाते हैं, किंतु आगामी कर्म का बंधन नहीं करते हैं। और उस समय भी इच्छा पूर्वक नहीं भोग रहे हैं, इसका मतलब वो फल दिया या नहीं दिया कुछ बराबर है ना। वो फल का स्वाद लें, उस फल में कर्म के उदय के फल में सुखी और दुखी हों, तब तो ये कहा जाए कि कर्म फल देकर गया है। किंतु उस फल में वो सुखी दुखी नहीं होते हैं ज्ञानी जीव, इसलिए कहा जाता है कि उस कर्म का फल वो भोग भी नहीं रहे हैं, है ना। ठीक है, चलिए आज से हमें आगे का पढ़ना है। छंद नंबर 104 और 105 है वैराग्य की महिमा। बोलते हैं एक बार दोहा साथ में। जो पूर्वकृत कर्म फल रुचि सो भुंजे नाय, मगन रहे आठों प्रहर शुद्धातम पद माय। सो बुध कर्म दशा रहित पावे मोक्ष तुरंत, भूंजे परम समाधि सुख आगम काल अनंत। देखो क्या लिखा, जो पूर्वकृत कर्म फल रुचि सो भुंजे नाही। किसकी बात चल रही है? ज्ञानी जीव की बात चल रही है। और वैराग्य की महिमा मतलब कर्म का उदय आ रहा है किंतु उसमें मग्न नहीं हो रहे हैं, इसलिए वैरागी हैं।
तो जो पूर्व कर्म का फल आता है उसे रुचि पूर्वक नहीं भोगते हैं। और क्या करते हैं, देखो कुछ तो स्वाद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आत्मा है तो आत्मा जड़ है, कि अगर वो इंद्रिय सुख को नहीं भोग रहा है तो कुछ सुख भोग ही नहीं रहा है। तो वो किसका सुख भोगते हैं, मगन रहे आठों प्रहर शुद्धातम पद माही। वो अपने आत्मा के पद में आठों प्रहर, मतलब इसको कहेंगे 24/7, 3 घंटे का एक प्रहर। तो 8 प्रहर बोले ना, तो 8 या 24 मतलब 24 घंटे, है ना। 3 घंटे का एक प्रहर होता है। तो वो 24 घंटे आत्मा में मग्न रहते हैं। 24 घंटे आत्मा में मग्न रहे तो अरहंत सिद्ध बन गए वो तो। यहाँ तो हम चौथे गुण स्थान वाले की बात कर रहे हैं कि आत्मा को भूलते नहीं है, आत्मा का विस्मरण नहीं करते हैं, हमेशा स्मरण में रहता है। जैसे हमको 24/7 आठों प्रहर क्या रहता है, मैं स्त्री हूं, मैं महिला हूं, या जो भी हमारा नाम है वो याद करने के लिए हमें रोज रोज सुबह उठ के याद करना पड़ता है। मम्मी कि मैं आशा हूं, मैं आशा हूं, ऐसा याद करना पड़ता है। मुझे आज ये करना है, कुछ नहीं, हमारे नींद में भी हम पक्का मान के बैठे हैं कि मैं यही हूं, मैं स्त्री ही हूं, मैं माँ ही हूं, जो भी अपने को मानकर बैठे हैं। तो वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव अपने को हमेशा शुद्ध आत्मा अनुभव करते हैं। शुद्ध आत्मा क्या है, आगे और चर्चा आएगी। तो इसलिए वो उसका सुख भोगते हैं, इसलिए इंद्रिय सुख को नहीं भोगते हैं। कुछ ना कुछ तो भोगेगा, भोगना एक गुण है आत्मा का। क्या भोग रहे हैं, कि हम विषयों को सुख को भोग रहे हैं या आत्मा के सुख को भोग रहे हैं, इंद्रिय सुख को भोग रहे हैं या अतीन्द्रिय सुख को भोग रहे हैं। तो अज्ञानी है वो इंद्रिय सुख को भोगता है, मतलब उस सुख को मग्नता पूर्वक भोगता है, मग्न हो जाता है उस विषयों के सुख में। और ज्ञानी आत्मा के सुख को भोगते हैं, अर्थात आत्मा में मग्न रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, मग्न रहते हैं। सो बुध कर्म दशा रहित पावे मोक्ष तुरंत। और फिर वो ज्ञानी जीव, वो समझदार जीव, बुध मतलब समझदार जीव, कर्म दशा रहित होकर पावे मोक्ष तुरंत, और तुरंत ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तुरंत मतलब क्या, तुरंत 24 घंटे तक आत्मा, तो तुरंत मतलब अगले ही दिन, कि तुरंत मतलब 2 भव 3 भव, कितने भी भव को यहाँ पर तुरंत शब्द लिखा है ना। तुरंत का मतलब 2-3 भवों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। तो बहुत ही अनंत संसार के सामने 2-3 भव तुरंत ही हैं, 2-3 भवों की काउंटिंग भी नहीं है। तो भूंजे परम समाधि सुख आगम काल अनंत। और क्या भोगते हैं, कि अनंत आगामी अनंत काल तक आत्मिक सुख को ही, उत्कृष्ट आत्मिक सुख को ही भोगते हैं। शुरुआत कहाँ से की, कि इंद्रियों के सुख को नहीं भोगते हैं, तो फिर क्या करते हैं, आत्मा के सुख को भोगते हैं। आत्मा के सुख को भोगते हैं तो फिर आगामी अनंत काल तक उस आत्मिक अतीन्द्रिय सुख को ही भोगते हैं। देखो वो लाइन आती है ना अमूल्य तत्व विचार में, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा, है ना। तो वो सुख, इंद्रिय सुख कैसा है, कि अभी तो सुख वही, वो बोलते हैं ना, जहर लपेटी हुई तलवार, शहद लपेटी हुई तलवार है, कि तुरंत तो हमें लगेगा कि बहुत मजा आ रहा है, मूवी देख के आए, अभी हम नई मूवी लगी है पठान, वो देख के आए, बहुत मजा आया, बहुत अच्छी मूवी, तुरंत तो लग रहा है। किंतु वो आगामी कैसा है, आगामी वो छुरी के जैसा है, कि दुख देने वाला है। उस समय भी वास्तव में तो दुख ही है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में बहुत सारा इसका वर्णन है कि अभी हमें सुख लगता है किंतु अभी भी सुख है नहीं, अभी भी दुख रूप ही है, और आगामी भी दुख का ही कारण है। और आत्मिक सुख कैसा है, कि वह सुख सदा उपादेय है, कि जिसके आगे सुख ही सुख है ना। सुख की बात हमने की थी, 3 तरह के सुख बताए थे, पूर्ण सुख, अनंत सुख और अव्याबाद सुख। तीनों में क्या अंतर है, कि तीनों सुख की ही टाइप हैं, तीनों सुख ही हैं, किंतु अलग अलग तरह से करणानि योग में इसका वर्णन आता है।
कि 12वें गुण स्थान में जो सुख होता है उसे पूर्ण सुख बोलते हैं, कि पूरा सुख हो गया है। 13वें गुण स्थान में उसी सुख का नाम अनंत सुख कहा जाता है। अरहंत भगवान को अनंत सुख है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य है ना। किंतु 12वें गुण स्थान वाले जीव को क्या कहेंगे? पूर्ण सुखी है। 13वें गुण स्थान वाले जीव को कहेंगे अनंत सुखी है। और सिद्ध भगवान को कैसा है? अव्याबाद सुख है। 8 गुण सिद्धों के आते हैं ना, तो उसमें एक मम्मी अव्याबाद नाम का भी आता है गुण। तो अव्याबाद गुण का क्या मतलब है? कि अब सुख ही सुख रहेगा। ये लिखा है ना, आगम आगम काल अनंत, अनंत काल तक अब सुख 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 ऐसा ही रहेगा। सुख दुख ऐसा भेद नहीं होगा, सुख ही सुख रहेगा आगामी अनंत काल तक। तो ऐसा यहाँ से अनंत सुख चाहिए तो कहाँ से शुरुआत करनी है? कि विषयों में सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो विषय सुख अभी लगता है, किंतु वो फिर दुख में थोड़े समय बाद फिर दुख हो जाएगा, फिर सुख होगा। तो मुझे तो कैसा सुख चाहिए? परमानेंट वाला सुख चाहिए। तो विषयों में सुख है ऐसी मान्यता ज्ञानी जीव नहीं रखते हैं, इसलिए उन्हें परमानेंट सुख हो जाता है ना। चलिए इसका अर्थ पढ़िए सुशीला आंटी, दोनों के छंद का अर्थ पढ़िए। जो ज्ञानी जीव पूर्व में कमाए हुए शुभाशुभ कर्म फल को अनुराग पूर्वक नहीं भोगता और सदैव शुद्ध आत्म पदार्थ में मस्त रहता है, वह शीघ्र ही कर्म परिणति रहित मोक्ष पद प्राप्त करता है और आगामी काल में परम ज्ञान का आनंद अनंत काल तक भोगता है। हाँ, अनंत काल तक फिर सुख ही है, दुख नहीं है। ज्ञानी की उन्नति का क्रम, अगला छंद बोलते हैं, 56 छंद है, बोलते हैं एक साथ। देखे श्री जो पूरव कृत कर्म विरख विष फल नहीं भूंजे, जोग जुगति कार्य करंती ममता न प्रयुंजे, राग विरोध निरोधी संग विकल्प सब छड़ही, शुद्धातम अनुभव अभ्यासी शिव नाटक मंडई, जो ज्ञानवंत इहि मग चलत, पूरन वे केवल लहे, सो परम अतीन्द्रिय सुख विषय, मगन रूप संतत रहे, संतत रहे। देखिए क्या लिखा, किस तरह से ज्ञानी जीव आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। जो पूर्वकृत कर्म विरख विष फल नहीं भूंजे, जो पूर्व कर्म के उदय में जो फल आ रहे हैं तो वो कैसे हैं? विष फल के समान हैं, वो विष रूपी वृक्ष के फल हैं, उन्हें नहीं भोगता है ना। विषयों को बहुत जगह, मुझे याद नहीं आ रहा, विषयों को बहुत जगह विष की उपमा दी जाती है ना। काले नाग विषय सुख काले नाग के समान है, विषय सुख विष के समान है। पुरानी स्तुतियां हम पढ़ें तो उसमें तो उन्हें विष के समान मानकर उनको भोगते नहीं है। भुंजे शब्द जहां भी आ रहा है उसका अर्थ क्या समझना है आरती जी? भोगना। भुंजे मतलब भोगना, उसे नहीं भोगते हैं। जोग जुगति कारत करंती ममता न प्रयुंजे, और योगों के कारण, योग जुगति कार्य करंती, योगों के कारण वो मन वचन काय से करते हुए दिखाई देते हैं, उन विषय भोगों को भोगते हुए दिखाई देते हैं। ममता न प्रयुंजे, किंतु उसमें वो ममता नहीं करते हैं, है ना। भोगते हुए दिखाई देते हैं किंतु उनमें ममता नहीं करते हैं। राग विरोध निरोधी संग विकल्प सब छड़ही, राग और द्वेष को निरोध कर देते हैं, बंद कर देते हैं राग और द्वेष को। संग विकल्प सब छड़ही, और संग मतलब परिग्रह, परिग्रह के सारे विकल्पों को छोड़ देते हैं। शुद्धातम अनुभव अभ्यासी शिव नाटक मंडई, और क्या करते हैं? अपने शुद्धात्मा के अनुभव का अभ्यास करते हैं और मुक्ति के लिए नाटक मंडई, मतलब यहाँ पर आगे जो इसमें और अर्थ दिखता है, मैं सुदीप जी वाली भी जिनवाणी पढ़ती हूँ तो उसमें लिखा है श्रेणी मांडते हैं।
है ना। श्रेणी का, मोक्ष के लिए वो श्रेणी का मंडन करते हैं। श्रेणी मांडना आता है ना, 7वें गुण स्नान में श्रेणी मांडी। कौन सी श्रेणी? उपशम श्रेणी मांडी या छपक श्रेणी मांडी? उपशम श्रेणी मांडी है तो वो 11वें गुण स्थान में गिरेगा ही गिरेगा, और छपक श्रेणी मांडी है तो वो सीधे 10वें से 12वें गुण स्थान में चल जाएगा, है ना। उपशम श्रेणी नहीं, छपक श्रेणी। तो ये मोक्ष के लिए श्रेणी को मांडते हैं। जो ज्ञानवंत इह विधि मग चलत पूरन वे केवल लहे। जो ज्ञानी जीव इस तरह से इस मार्ग पर चलते हैं, वो थोड़े ही समय में पूरन वे केवल लहे, वे पूर्ण सुख को और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। सो परम अतीन्द्रिय सुख विषय मगन रूप संतत रहे। फिर वो अतीन्द्रिय सुख को भोग करते हैं और उसी में ही निरंतर मग्न रहते हैं, उस सुख में ही हमेशा मगन रहते हैं, है ना। संतत मतलब सतत, हमेशा उस सुख में ही मग्न रहते हैं। अब अगर इसको शॉर्ट में बोलें तो इसमें क्या बताया गया है कि जो अभी तक ये समझिए, ये आखिरी का छंद है जहां कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की हम जो आगे बात करके आ रहे थे ना, उसी का उपसंहार रूप ये छंद है कि ये पूर्वकृत फल को नहीं भोगते, मतलब कर्म फल चेतना रूप नहीं होते, है ना। और राग द्वेष नहीं करते हैं, परिग्रह नहीं करते हैं, मतलब कर्म चेतना रूप भी नहीं होते। और कैसे होते हैं? शुद्धातम अनुभव अभ्यास, मतलब ज्ञान चेतना रूप हो जाते हैं। 3 तरह की चेतना आ गई, है ना। सुनीता आंटी, कैसे आई 3 तरह की चेतना? कि ये ऊपर वाली पहली लाइन जो दी, इसमें लिखा है कर्म फल चेतना रूप नहीं होते, है ना, क्योंकि कर्मों के फल को नहीं भोगते हैं, है ना। फिर ये राग विरोध का निरोध करते हैं और सब परिग्रह को छोड़ते हैं, इसका मतलब कर्म चेतना रूप भी नहीं होते। राग द्वेष के परिणाम मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, ये मेरे हैं, ऐसा भाव नहीं आता है, इसलिए कर्म चेतना को भी अपना नहीं मानते हैं। और फिर शुद्धात्म का अनुभव करते हैं, मतलब ज्ञान चेतना रूप अपने को मानते हैं। तो जिस जीव को केवल ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष में जाना है, उन्हें क्या करना चाहिए मम्मी? कौन सी चेतना रूप नहीं होना चाहिए और कौन सी चेतना रूप अपने को मानना चाहिए? अनम्यूट करो, आप म्यूट हो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बेला भाभी बताएं आप। कर्म चेतना नहीं मानना चाहिए, ज्ञान चेतना को अपना मानना चाहिए। हाँ, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों रूप अपने को नहीं मानते हैं, और ज्ञान चेतना रूप अपने को मानते हैं ज्ञानी जीव, इसलिए वो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कर्म चेतना और कर्म फल चेतना तो समझ में आया ना? क्या है सुनीता आंटी, कर्म चेतना किसे कहते हैं और कर्म फल चेतना किसे कहते हैं? कर्म फल तो, कर्म चेतना तो पूर्व कर्म में जो हमारे कर्म कर्म है वो तो कर्म चेतना, और जो कर्म फल चेतना वो जो हम भोगेंगे, कर्म फल जो भोग रहे हैं, मतलब नहीं, ये तो कर्म की बात हो गई, इसमें चेतना क्या हुई सुशीला चेतना आंटी? तो चेतना तो कर्म जीव हुआ। चेतना और कर्म फल चेतना एक बार वापस बताएं, सुशीला आंटी बता सकते हैं? कर्म चेतना तो पुराने राग द्वेष का कम, पुराने राग द्वेष को भूल जाना। नहीं, कौन बता कर्म फल सकता है? चेतना तो जो पूर्वकृत कर्म को फैलाया उसको भोगना नहीं है, उसको भोगना वो कर्म फल चेतना। और जो राग द्वेष होते हैं हृदय से, उनको भोगना वो कर्म चेतना। हाँ, देखो थोड़ा सा और मैं ठीक, वैसे ठीक ठीक बोल रहे हैं। हाँ आरती जी बोलिए, आप बोलिए। कर्म चेतना भाभी शुभ अशुभ भाव जो मैं करता हूँ वो करने वाला अपने आप को मानता है, तो वो कर्म चेतना। और शुभ अशुभ भाव के परिणाम स्वरूप जो फल मुझे मिलता है उसको मैं भोगता हूँ, वो कर्म फल चेतना। और ज्ञान वेरी गुड, चेतना की वेरी गुड। मैं करता हाँ, मैं ज्ञान, देखो किसमें, इसमें चेतना शब्द लिखा ना। कर्म तो बोला आपने, जैसे कि शुभ अशुभ भाव का होना, शुभ अशुभ होना, वो तो कर्म हुए, है ना।
किंतु कर्म चेतना मतलब मैं इनको करने वाला हूँ। अपनापन तो कहीं लाना पड़ेगा ना। चेतना मतलब जागरूक रहना, बताया था कि शुभ और अशुभ भाव का कर्ता मैं हूँ, शुभ अशुभ भाव मेरे हैं, ऐसा मानना वो कर्म चेतना है ना, कर्ता उनका मानना। और भोगना कर्म फल चेतना मतलब उस शुभ अशुभ का जो फल का उदय आया, सुख दुख हुआ, 5 इंद्रिय संबंधी सुख दुख जो हुआ, उन सुख दुख को मैं भोगने वाला हूं, ऐसा मानना वो कर्म फल चेतना है ना। बेला भाभी समझ आया दोनों में अर्थ। कर्म चेतना में तो राग द्वेष परिणाम को करने वाला हूं, कर्म चेतना मतलब कर्तृत्व बुद्धि का निषेध किया, और कर्म फल चेतना मतलब भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध किया कि मैं इन फलों को भोगने वाला भी नहीं हूं। तो फिर मैं क्या करने वाला हूं कि ज्ञान चेतना, मैं ज्ञान चेतना मैं हूँ। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसी में जो जागरूक रहता है उसे ज्ञान चेतना प्रकट होती है ना। पढ़िए इसका अर्थ, पढ़िए बेला भाभी, पढ़िए इसका अर्थ। आवाज अनम्यूट नहीं है। जो पूर्व में कमाए हुए कर्म रूप विष वृक्ष के विष फल नहीं भोगता, अर्थात शुभ फल में रति और अशुभ फल में अरति नहीं करता, जो मन वचन काय के योगों का निग्रह करता हुआ वर्तता है और ममता रहित राग द्वेष को रोककर परिग्रह जनित सब विकल्पों का त्याग करता है तथा शुद्ध आत्मा के अनुभव का अभ्यास करके मुक्ति का नाटक खेलता है, वह ज्ञानी ऊपर कहे हुए मार्ग को ग्रहण करके पूर्व स्वभाव प्राप्त कर केवल ज्ञान पाता है और सदैव उत्कृष्ट अतीन्द्रिय सुख में मस्त रहता है। हाँ, इस तरह यहाँ देखो, यहाँ ऊपर लिखा ना, शुभ के फल में रति, अशुभ के फल में अरति करता है। ये कि अपन अलग अलग नहीं बोलते हैं, शुभ अशुभ भाव ही सीधे बोल देते हैं। तो शुभ के फल में रति करना कि अच्छे हैं, शुभ का जो उदय आया उसमें रति करना, और अशुभ के फल में अरति करना। इसका मतलब है रति अरति करना यानी भोगना, है ना। रति अरति को सीधे बोलेंगे तो भोगना, शुभ के कर्म, शुभ का फल और अशुभ के फल को भोगना, ऐसा। चलिए 107 नंबर का छंद पढ़ते हैं। शुद्ध आत्म द्रव्य को नमस्कार। फिर आत्मा की बात है कि मैं कैसा हूं, कैसे आत्मा को नमस्कार। भगवान को नमस्कार तो बहुत बार करते हैं, रोज करते हैं, बिना दर्शन के खाना भी नहीं खाते हैं, सबसे पहले उठ के भगवान को नमस्कार करते हैं। किंतु यहाँ किसको नमस्कार किया है? शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया है ना। एक बार छंद बोलते हैं फिर इसका अर्थ बोलेंगे। सवैया 31 है। निर्भय निराकुल निगम वेद निर्भेद, जाके परगास में जगत माई युत है। रूप रस गंध फास पुगल को विलास, तासो उदवास जाको जस गाई युत है। विग्रह सो विरत परिग्रह सो नियारो, सदा जामे जोग निग्रह चिन्ह पाई युत है। सोहे ज्ञान परवान चेतन निधान, ताही अविनाशी ईस जानी नाई युत है। देखो क्या क्या शब्द आए, नाई युत, गाय युत, पाई युत, नाई युत। आखिरी के 4 देखो, है ना। राइमिंग दोहा है एकदम। अर्थ करते हैं। निर्भेद निराकुल निगम वेद निर्भेद। कैसा है आत्म तत्व कि आत्मा निर्भय है, किसी तरह का भय आत्मा में नहीं है। भय होते ही क्यों है? होते भी इसलिए कि अपने को पर्याय जितना मानता हूं। मैं मनुष्य मानूंगा अपने को तो भय उत्पन्न होगा, और मैं अपने को आत्म द्रव्य मानूंगा, द्रव्य रूप मानूंगा तो भय नहीं होगा कि मेरा कभी मरण ही नहीं होगा। सातों ही भय पर्याय रूप अपने को मानने के कारण होते हैं, किंतु जब अपने को शुद्ध आत्म द्रव्य मानेंगे तो निर्भय हो जाएंगे। आत्म द्रव्य भी निर्भय है, निराकुल है, अर्थात आकुलता से रहित है, किसी तरह की आकुलता नहीं है। आत्मा को एक बार जान कर देखें, उसमें आकुलता है। आकुलता नाम का गुण आत्मा में है ही नहीं। कौन सा गुण है? निराकुल नाम का गुण आत्मा में है ना। निगम वेद,
निगम का अर्थ है उत्कृष्ट, नीचे दिया हुआ है। निगम है अर्थात उत्कृष्ट है, वेद निर्वेद और वेद से रहित है और भेद से भी रहित है। शुद्ध आत्मा में द्रव्य गुण पर्याय का भी भेद नहीं है, भेद से रहित निर्भेद वस्तु है। जाके पर गास में जगत माई युत है, और जिसके ज्ञान प्रकाश में तीनों जगत माई युत मतलब आ जाते हैं, है ना, जिसके अंदर आ जाते हैं मतलब दिखते हैं, समा जाते हैं। माई बोलते हैं ना, उस माई, ये सा गांव में बोलते हैं ना, उसके माई मतलब उसके अंदर। तो जिसके ज्ञान रूपी प्रकाश में तीनों जगत जिसके ज्ञान में आ जाता है। ज्ञान की इतनी उत्कृष्ट महिमा है कि पूरे लोकालोक को ज्ञान जानता है। रूप रस गंध फास पुद गल को विलास, और ये स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये क्या है? अरे ये तो पुद्गल की शोभा है, इससे आत्मा की शोभा नहीं है, ये आत्मा का विलास नहीं है। तासो उदवास जाको जस गाय युत है, कि उससे रहित होना ही उस आत्मा की महिमा है। ऐसे गाई गई है, आत्मा की महिमा गाई युत है मतलब ऐसी आत्मा की महिमा बताई हुई है। स्पर्श रस गंध वर्ण से कहाँ आत्मा को, तो बहुत मोटी बात हो गई। गोरा नहीं काला नहीं भगवान आत्मा, छोटा नहीं मोटा नहीं भगवान आत्मा, है ना। तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब तो पुद्गल की शोभा है, आत्मा का विलास तो इससे अलग बताया और गाया गया है। विग्रह सो विरत परिग्रह सो न्यारो सदा, विग्रह से मतलब शरीर से रहित है, परिग्रह से रहित है, कब है? हमेशा ही, शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर से रहित है। और परिग्रह मतलब क्या लेना? अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह। शरीर लिया उसका मतलब है सारे बहिरंग परिग्रह से रहित है, और ये दूसरा परिग्रह है उसका मतलब अंतरंग परिग्रह। मिथ्यात्वादी कितने होते हैं? 14 तरह के अंतरंग परिग्रह होते हैं ना। कौन से होते हैं 14 अंतरंग परिग्रह? सुनीता आंटी, कौन से 14 होते हैं? मिथ्या तो 4 कषाय और 9 कषाय, और ये हो गए 16 कषाय, ये हो गई अनंतानुबंधी वाली हो गई 16 कषाय। तो 14 टोटल तो 14 परिग्रह होते हैं ना। मिथ्या तो 4 कषाय और 9 कषाय, माया लोभ और 9 कषाय हो गई। सही, हास्य रति हो गई, मिक्स हो जाता है, एक्चुअली खिचड़ी बन जाती है, सब एक से लगते हैं ना। ये 24 परिग्रह देख लो, 14 अंतरंग परिग्रह देख लो, और फिर कषाय की बात तो 25 कषाय, तो ये सब चीजें अंदर जाके मिक्स हो जाती हैं। पर वो सब यही समझना है कि सब कचरा है, सब चीजें छोड़ने वाली है, वेद याद नहीं भी रहे तो भी, है ना। तो 4 प्रकार की कषाय, क्रोध मान माया लोभ, 9 प्रकार की हास्य रति अरति, है ना। तो इस तरह से ये 14 और एक मिथ्यात्व, तो ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह होता है। तो इससे भी जो रहित है, तासो उदवास जाको जस गाय युत है, और इसलिए वो इनसे रहित है, यही उसकी खूबियत है, यही उसकी खासियत है आत्मा की। विग्रह सो विरत परिग्रह सो न्यारो सदा, वह आत्मा बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह से भी सदा रहित है। जामे योग निग्रह चिन्ह पाई युत है, और जिसमें योगों का निग्रह है, योगों से भी जो निराला है, मन वचन काय से भी जो रहित है, ऐसा चिन्ह जिसमें पाया जाता है, पाईयुत मतलब जिसमें पाया जाता है। सोहे ज्ञान परवान चेतन निधान ताही, ऐसा ज्ञानवान उत्कृष्ट चेतन पदार्थ है। वो कैसा है? अविनाशी ईस जानी शीस नाई युत है। ऐसे अविनाशी आत्मा को भगवान जानकर, ईस जानी, ईस मतलब भगवान, भगवान जानकर मैं उसे नमस्कार करता हूँ, है ना। किसको नमस्कार किया? पंच परमेष्ठी को तो बहुत नमस्कार किया। रोज सबे उठते से सबसे पहले क्या बोलते हैं? नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। उठ के सबसे पहले पांचों परमेष्ठी को नमस्कार किया। और यहाँ किसको कहते हैं? कि जो ऐसा चेतन निधान आत्मा है ना, जो अविनाशी है,
ऐसे आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो समय सार ग्रंथ की शुरुआत का ही अमृत चंद्र आचार्य देव ने जो पहला कलश लिखा ना, वो ही क्या कलश है, याद होगा, बहुत बार प्रवचन के मंगलाचरण में बोलते हैं एक बार साथ में, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरश्चिदे, है ना। ये मंगलाचरण है, किसका है? ये आत्मख्याति समय सार का मंगलाचरण नहीं है, ये आत्मख्याति का मंगलाचरण है, जो कि अमृत चंद्र आचार्य देव ने। तो इसमें लिखा पहला ही शब्द नमः समय साराय, तो जो नहीं समझे वो क्या समझेंगे, समय सार ग्रंथ को नमस्कार किया है अमृत चंद्र आचार्य देव ने। किंतु समय का अर्थ क्या होता है? देखो समय शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। समय का अर्थ एक तो ग्रंथ ही है कि समय सार ग्रंथ, तो वो समय हुआ। दूसरा समय शब्द का अर्थ होता है द्रव्य, पदार्थ, पदार्थ को समय कहते हैं। और समय सार जो पदार्थों में श्रेष्ठ है ऐसी चीज, वो समय सार। तो सब द्रव्यों में श्रेष्ठ क्या है? जीव द्रव्य, तो वो जीव द्रव्य समय सार है ना बेला भाभी। समय मतलब द्रव्य और समय सार मतलब आत्मा, उन द्रव्यों में जो श्रेष्ठ है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इनसे क्या मेरा होना है सिद्ध? ये तो ठीक है धर्म अधर्म पुद्गल द्रव्य, इससे मेरी कोई सिद्धि नहीं होनी है। तो ये कैसे हुए? ये सब समय है, किंतु उसमें सारभूत जो आत्मा है उसे मैं नमस्कार करता हूँ, है ना। एक समय का अर्थ हुआ समय सार ग्रंथ। दूसरा समय का अर्थ एक और जो प्रचलित है, टाइम, टाइम को भी समय बोलते हैं। क्या समय हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है। एक समय बोलते हैं मृत्यु आ जाती है, इसका तो समय ही आ गया, ये तो बेचारा गया, उसका समय आ गया था, वो समय। चौथा समय द्रव्य को समय कहते हैं, और समय सार मतलब द्रव्यों में जो श्रेष्ठ है वो समय सार। पांचवा अर्थ, समय का अर्थ आत्मा भी होता है। समय सार का अर्थ आत्मा नहीं बता रही हूँ मम्मी, समय सार का अर्थ आत्मा नहीं, समय का अर्थ आत्मा, और समय सार मतलब शुद्ध आत्मा। समझ में आया? सार का अर्थ तो उत्कृष्ट, तो आत्मा भी कैसा उत्कृष्ट? आत्मा तो आरती जी भी हैं, बेला जी भी हैं, सुनीता भी, सब लोग हम आत्मा है। किंतु समय सार मतलब शुद्ध आत्मा, मेरा आत्मा, वो समय सार है। पांचवा अर्थ समय का क्या बताया? आत्मा। और समय सार मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित जो शुद्ध आत्मा है, मैं उस शुद्ध आत्मा को नमस्कार करता हूँ। ऐसा नमः समय साराय शब्द है अमृत चंद्र आचार्य का पहला छंद का पहले कलश का पहला शब्द नमः समय साराय, और वो ही शुद्ध आत्मा को यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं, है ना। उत्कृष्ट वस्तु है ना आत्मा। देखो क्यों है उत्कृष्ट वस्तु, इसमें हम पढ़ते हैं, एक बार पढ़िए इसका अर्थ। कौन पढ़ेगा? आरती जी पढ़िए। आत्मा निर्भय, आनंदमय, सर्वोत्कृष्ट, ज्ञान रूप और भेद रहित है। उसके ज्ञान रूप प्रकाश में त्रैलोक्य का समावेश होता है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के गुण हैं। इससे उसकी महिमा निराली कही गई है। उसका लक्षण शरीर से भिन्न, परिग्रह से रहित, मन वचन काय के योगों से निराला, ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य पिंड है। उसे अविनाशी ईश्वर मानकर मस्तक नवाता हूँ। अविनाशी ईश्वर है, कभी नाश होने वाला नहीं, ऐसा आत्म द्रव्य में हूँ, उसे यहाँ पर नमस्कार किया। देखो कितनी सारी कि निर्भय है, आनंदमय है। वास्तव में ये जितने विशेषण पढ़ते हैं ना, अगर एक विशेषण पर भी श्रद्धा हो जाए ना बेला भाभी, एक विशेषण पर भी कि मैं आनंदमय हूँ, इसी बात को हम पक्का मान ले कि मैं आनंदमय हूँ, तो ही सम्यक दर्शन हो जाए। एक भी विशेषण को मैं सर्वोत्कृष्ट हूँ, ऐसे विशेषण पे श्रद्धा हो जाए कि मैं आत्मा सर्वोत्कृष्ट हूँ। देखो हम नमस्कार किसको करते हैं? भगवान को भी हम नमस्कार क्यों करते हैं? ये बोलते हैं ना, चत्तारी मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा और चत्तारी षड्णम पवज्जामि, कि मंगल है
ये चारों राग द्वेष का नाश कर दिया है और करने में निमित्त भी हैं, उत्कृष्ट हैं। देखो सर्वोत्कृष्ट शब्द लिखा है ना यहाँ, तो हम पंच परमेष्ठी सर्वोत्कृष्ट हैं, इसलिए मैं तीसरे में चत्तारी शरणम पवज्जामि कि मैं उनकी शरण में जाता हूँ, वो उत्कृष्ट हैं। तो ऐसा भगवान आत्मा भी कैसा है? शुद्ध है, राग द्वेष से रहित है, सर्वोत्कृष्ट है। चत्तारी लोगुत्तमा, तो आत्मा लोगुत्तमा, सर्वोत्कृष्ट है आत्मा, इसलिए मैं उस आत्मा की शरण में जाता हूँ जो कि सर्वोत्कृष्ट है। देखो एक हम लोग जब पाठशाला में पढ़ते थे तो एक ऐसा ही वो सब लोग स्पीच वगैरह देते हैं ना, तो एक व्यक्ति ने स्पीच दी थी, मुझे ध्यान नहीं, और बहुत जगह प्रदीप सर हैं वो भी इस तरह का बताते हैं। मम्मी आपका सुना हुआ होगा, एक बार दो दोस्तों की लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई हुई? एक ने कहा मैं बड़ा, दूसरा कह रहा था मैं बड़ा। बड़ा मतलब मैं महान, बड़ा यानी मैं महान। एक कह रहा था मैं महान हूँ, दूसरा कह रहा था मैं महान हूँ। दोनों लड़ने लगे बहुत बुरी तरह से। तो एक ने कहा दूसरे से कि तू काहे का बड़ा, अगर सांप आ जाए तो भागना पड़ा, अगर सांप आ गया तो तू तुरंत वहां से भाग जाएगा, इसलिए तू क्या महान है? तो सांप कहने लगा मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं महान हूँ। सांप ऐसा कहने लगा। तो सांप से कहा अरे तू काहे का बड़ा? शिव जी के गले में लटके रहना पड़ा। शिव जी अपने गले में लटका के रखते हैं ना सांप को, तो बोले शिव जी बड़े हुए। तो शिव जी ने कहा मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो बोले आप काहे के बड़े? आपको तो पहाड़ पर ध्यान लगाना पड़ा। तो पहाड़ कहने लगा मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं महान हूँ। पर्वत ने कहा, तो पर्वत से कहा तू काहे का बड़ा? हनुमान के हाथों उठना पड़ा। हनुमान जी ने एक हाथ में उठा लिया था ना, वो पूरा, वो कौन सी बूटी लेने गए थे तो पूरे के पूरे पहाड़ को ही उठा के ले आए थे, उन्हें बूटी समझ नहीं आई थी। कौन सी बूटी थी वो? संजीवनी बूटी शायद, है ना, जो भी बूटी थी वो रामचंद्र जी के लिए। तो बोले हनुमान जी बड़े। तो हनुमान जी कहने लगे मैं बड़ा, बड़ा मतलब मैं महान, मैं सबसे ज्यादा महान। तो बोले तुम काहे के महान? तुम रामचंद्र जी के कदमों में रहना पड़ा, क्योंकि तुम तो रामचंद्र जी के भक्त थे ना। हनुमान रामचंद्र जी के भक्त थे। ये सिर्फ एक रूपक के रूप में सुनाया गया था, है ना, वास्तव में ऐसी कोई कहानी घटना नहीं है। तो रामचंद्र जी कहने लगे कि अरे मैं काहे का बड़ा, मुझे भी शुद्ध आत्मा में झुकना पड़ा, है ना। वो भी रामचंद्र जी कब बन गए? कि जब आत्मा में झुके, आत्मा को उत्कृष्ट माना। तो इस तीनों लोकों में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, सदैव स्मरणीय, सदैव वंदनीय पदार्थ कौन है? कि शुद्ध आत्मा है ना। भगवान भी भगवान किससे बने? भगवान भगवान कैसे बने सुशीला आंटी? आत्मा का आश्रय लिया, इसलिए वो भगवान बने। और मैं भगवान बनूंगा तो मैं भगवान का आश्रय लेके भगवान बनूंगा कि नहीं? जिसका आश्रय लेकर भगवान भी भगवान बने, ऐसे शुद्ध आत्मा का आश्रय लूंगा तो मैं भगवान बनूंगा, है ना। वास्तव में भगवान की प्रतिमा भी यही बताती है। दो तरह के परमात्मा, एक कारण परमात्मा, एक कार्य परमात्मा। तो जो शुद्ध आत्मा है वो कारण परमात्मा है, कि जिसके आश्रय से मैं पर्याय में भी परमात्मा बन जाऊंगा। तो ऐसे शुद्ध आत्मा की हमको महिमा आनी चाहिए। तो जो ये एकदम, ये अब क्या है, ये सर्व विशुद्धि द्वार अधिकार के भी अंतिम छंद चल रहे हैं। अब तो कुछ 15-20 छंद ही बचे हैं, 39 है तो ये अपने 107 तक के हो गए हैं। तो 20-25 छंद ही बचे हैं। तो उन सब में अब ये अंतिम जो पहला दोहा था अमृत चंद्र आचार्य का, नमः समय साराय, और यहाँ पर भी उसी शुद्धात्मा को नमस्कार किया है। समझिए वो उपसंहार की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये 107 नंबर का छंद हुआ। अब ये 108 नंबर के छंद से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे कल, क्योंकि ये नया विषय है। ये अभी तक के जितने बीच में छंद दे रहे थे ये बनारसी दास जी के खुद के लिखे हुए हैं। अब यहाँ से ये वापस कलश के ये इत्तः जो लिखा है ना 41 नंबर का नीचे संस्कृत का, तो ये इसी का पद्य अब चलेगा कल की क्लास से, ये चलाएंगे, है ना। जिनवाणी स्तुति एक बार करते हैं साथ में।
भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। जय जिनेंद्र। जय